हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस, कक्षा 5 इंग्लिश लेसन 3। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलें, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। देखो, द एम्परर्स न्यू क्राउन, सम्राट है, राजा है, उसका एक नया मुकुट। ये हमारा टाइटल है, इस कहानी का शीर्षक है। लेट अस एक्सप्लोर, मतलब आओ हम जाने क्या। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो। आप कोई ऐसी राजा और रानी की कहानियों को अपनी ही भाषा में लिखें, इन इट द बॉक्स बिलो, इस बॉक्स में, एंड ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। और जो कहानी आप लिखेंगे ना, उससे संबंधित आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें एक पिक्चर भी बनानी है। ठीक है बेटा, ये काम आपको अपने आप से करना है। यहाँ चलते हैं हम। देखो, लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। एक अन्य स्टोरी हम पढ़ते हैं एक सम्राट के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में। लेट अस, आओ हम जाने या हम पढ़ें, है ना। रीड मतलब पढ़ना, अनदर दूसरी। लेट अस रीड पढ़ते। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज एन एम्परर, एक सम्राट था। हु लव्ड क्राउन मोर, जो कि क्राउन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। क्राउन्स मतलब क्या होता है बेटा? मुकुट। बहुत सारे मुकुटों को पसंद करता था। मोर देन एनीथिंग्स एल्स, किसी अन्य वस्तु से ज़्यादा वो तो मुकुटों को ही पसंद करता था। ऐसा राजा था। हिज ट्रेजरी मतलब उसका खजाना, है ना, कोश, धन कोश होता है ना, वो वॉज फिल्ड विद क्राउन्स, जो कि मुकुटों से भरा था। मेड ऑफ गोल्ड, सोने के बने हुए थे। सिल्वर, चांदी के बने हुए थे। स्पार्कलिंग ज्वेल्स, और रत्न जड़ित, है ना, रत्नों से बने हुए थे, चमक रहे थे। ये फिर भी ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, फिर भी वह नेवर कभी भी संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। ही ऑलवेज, वह हमेशा वांटेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल, वो कुछ ज़्यादा ही और अनोखी और विशेष वस्तुएं चाहता था। क्या? मुकुट, है ना। वस्तु कुछ थी, मुकुट थी। कुछ और विशेष और यूनिक अनोखी चीज़ें चाहता था मुकुट के रूप में। ही स्पेंट सो मच टाइम, उसने बिताया इतना अधिक समय। एडमायरिंग हिज क्राउन्स, अपने मुकुटों की एडमायरिंग, प्रशंसा करते हुए अपना अधिकतम समय मुकुटों की प्रशंसा करने में बिताता था। देट द ऑफन फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, देट इसीलिए ही ऑफन फॉरगेट, वो भूल जाता था, टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य की देखभाल करना भूल जाता था। मुकुट की प्रशंसा में ही लगा रहता था। वन डे, एक दिन, आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा। वन डे टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ, दो चतुर सुनार, अराइव्ड एट द पैलेस, महल में आए। दे बोड डीपली एंड सेड, और उन्होंने बहुत उससे सिर झुकाकर बोला, योर मैजेस्टी, श्रीमान, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन, हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन बना सकते हैं। अनोखा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनोखा, मोस्ट अत्यधिक, क्रिएटेड बना सकते हैं। क्राउन मुकुट इन द वर्ल्ड, संसार का हम अनोखा मुकुट बना सकते हैं, अद्वितीय मुकुट बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल ओनली, ये मैजिकल होगा, जादुई होगा। ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट, जो लोग वाइज होंगे, बुद्धिमान होंगे, सक्षम लोग होंगे, विल बी एबल, वही देख पाएंगे, टू सी इट, इसे, इस मुकुट को देखने में, टू बी एबल, समर्थ होंगे, वही इसे देख सकते हैं। फुलिश पीपल, जो मूर्ख लोग हैं, हावेवर विल सी नथिंग एट ऑल, और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नथिंग, कुछ भी, एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ भी, हावेर, यद्यपि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब ये है कि इस मुकुट को वो देखेंगे, देखते हुए भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो
मूर्ख हैं। द एम्परर आइज लिट अप, जो सम्राट था ना, राजा था, उसकी आंखें चमक उठी। अ मैजिकल क्राउन, एक जादुई मुकुट, दैट्स परफेक्ट, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। विद इट, इसके साथ ही, आई कैन टेल, मैं कह सकता हूँ, हु इज़ माई किंगडम्स इज़ वाइफ, मैं बता सकता हूँ, टेल मतलब बताना, कहना भी होता है, बताना है यहाँ पर। हु इज, जो, हु का मतलब क्या है, जो, इन माई किंगडम, मेरे साम्राज्य में, मेरे राज्य में, इज़ वाइज, बुद्धिमान है, एंड हु इज़ नॉट, और कौन बुद्धिमान नहीं है। मैं इस मुकुट के जरिए पता लगा लूँगा कि कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं। ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी चार्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना सोचे समझे, ही गेव द गोल्ड स्मिथ अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड। चेस्ट का मतलब छाती नहीं है यहाँ पर, चेस्ट का मतलब है बक्सा, है ना, लकड़ी का बक्सा, फुल ऑफ गोल्ड भर के उसने गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को गिव दे दिया। बिना सोचे समझे, बिना किसी चार्ट के, उसने एक लकड़ी का संदूक भरा हुआ गोल्ड का सुनारों को दे दिया। एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने उसे ऑर्डर दिया, देम टू बिगिन देयर वर्क, वो अपना काम शुरू कर दे। अपना काम शुरू करने का उसने ऑर्डर दे दिया सम्राट ने, राजा ने। द गोल्ड स्मिथ सेट अप अ वर्कशॉप इन द पैलेस, पैलेस मतलब महल, महल में वर्कशॉप, कार्यशाला, सेटअप स्थापित कर दी। सुनारों ने, जो सुनार थे, उन्होंने अपनी कार्यशाला महल में स्थापित कर दी, मतलब उन्होंने अपने काम करने की जगह फिक्स कर ली। डे एंड नाइट, और दिन रात उस कार्यशाला में, दे प्रिटेंडेड टू वर्क, प्रिटेंडेड मतलब बहाना करना, टू वर्क काम करने का बहाना करने लगे। हैमरिंग एंड वीविंग्स एयर, हैमरिंग मतलब हथौड़े चलाना, और वीविंग एयर, और हवा में बुनना उन्होंने शुरू कर दिया अपनी वर्कशॉप में। दो, यद्यपि दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, यद्यपि उनके हाथों में, दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ नहीं था, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुछ नहीं था। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड, फिर भी उन्होंने ज़्यादा गोल्ड मांगा, एंड ज्वेल्स, और रत्न मांगे, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्राउन, कि उन्हें बारीक से बारीक मैजिकल क्राउन की वो चीज़ों की आवश्यकता है मैजिकल क्राउन के लिए, फॉर द मैजिकल क्राउन, उस जादुई क्राउन को बनाने के लिए, मुकुट को बनाने के लिए उन्हें और ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है। द एम्परर ईगर टू हिज क्राउन, राजा तो अपने क्राउन के लिए बहुत ही उत्सुक था। गेव देम एवरीथिंग, और उसने वो सब चीज़ें दे दी। दे आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर मतलब जो उन्होंने मांगी, हर चीज़ जो उन्होंने मांगी, आस्क्ड फॉर मांगी, दे गेव देम, उसने उसे दे दी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द एम्परर बिकेम क्यूरियस, राजा कैसा हो गया, क्यूरियस, जिज्ञासु हो गया, उसे जिज्ञासा हुई। ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्रियों को सेंट भेजा, टू चेक ऑन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस प्रगति, कितना काम हुआ ये चेक करने के लिए अपने मंत्री को भेजा। द मिनिस्टर एंटर्ड, मिनिस्टर ने प्रवेश किया द वर्कशॉप में, एंड सा नथिंग, और उसने भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे, बहाना कर रहे थे ना काम करने की, हवा में हथौड़ियाँ चला रहे हैं, हवा में बुन रहे हैं, है ना, इसलिए उसे दिखेगा कैसे मिनिस्टर को। बट ही डिडंट डेयर एडमिट इट, पर उसे डेयर मतलब साहस नहीं हुआ, एडमिट स्वीकार करना, पर वह इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सका। इफ़ आई से, यदि मैं कहता हूँ, आई कांट सी द क्राउन, कि मैं इस क्राउन को नहीं देख पा रहा हूँ या देख सकता हूँ, दे थिंग्स, तो ये मुझे सोचेंगे, आई एम फुलिश, कि मैं तो मूर्ख हूँ, ये सोचेंगे, मतलब कौन, कारीगर है ना, सुनार है ना, गोल्ड स्मिथ, एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, और मैं अपनी पोजिशन के लिए, अपने पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाऊंगा, मुझे इन लोग मान लेंगे कि मैं अयोग्य हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। सो ही स्माइल्ड, इसलिए वो मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, वॉट अ मैग्निफिशिएंट क्राउन, ओ कितना शानदार क्राउन है ना, भव्य, मैग्निफिशेंट मतलब भव्य भी होता है, सुंदर भी होता है और शानदार भी होता है, तो कितना सुंदर क्राउन है ना, ट्रूली मैजिकल, ओ वास्तव में, ट्रूली मतलब सच में, ये तो बहुत ही जादुई है, इतना आश्चर्य करके वो ऐसे बोला मुँह बनाकर, आप लोग भी बोलते हो ना ऐसे। द सेम थिंग्स हैपन, और ऐसी ही चीज़ तब घटित हुई, व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप, जो अदर ऑफिसर्स थे ना,
वो आए, वो कहाँ पर, वर्कशॉप पर, कार्यशाला में आए, उसका दौरा किया। विजिटेड मतलब घूमने के लिए आए, दौरा करने के लिए आए। तो ये चीज़ भी उनके साथ द सेम थिंग हैपेंड, यही उनके साथ भी हुआ। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, कुड सी द क्राउन, किसी ने भी क्राउन नहीं देख सका, कोई नहीं देख पाया। बट ऑल ऑफ देम, पर वो सभी प्रेस्ड इट, उसकी प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा की। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फुलिश, वो डरे हुए थे कि उन्हें फुलिश कह दिया जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें फुलिश कहा जाए, वो डर रहे थे कि उन्हें फुलिश कहा जाएगा, इसलिए उनकी प्रशंसा करने लगे उस मुकुट की जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली अंत में द गोल्ड स्मिथ अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की दैट द क्राउन वॉज रेडी, कि मुकुट तैयार हो गया है। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट, और उन्होंने प्रिटेंडेड बहाना किया, टू प्लेस रखने के लिए इट, इसको, किसको, मुकुट को, क्राउन को, ऑन द एम्परर्स हेड, सम्राट के सिर पर रखने का उन्होंने बहाना किया। और उन्होंने अंत में घोषणा कर दी कि उनका क्राउन तो रेडी, और राजा के सिर पर रखने का बहाना कर दिया। अब क्या होगा बेटा, द एम्परर फेल्ट नथिंग, राजा को कुछ महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। बट ही डिडेंट वांट टू एडमिट, पर वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। इफ़ आई कांट सी इट, यदि मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं देख रहा हूँ, डज दैट मीन, तो इसका मतलब है आई एम फूलिश, कि मैं तो मूर्ख हूँ। ही वंडर्ड, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सो ही स्माइल प्राउडली, इसलिए वो बहुत ही गर्व से हंसा। एंड सेड, और कहा, वॉट अ परफेक्ट फिट, कि कितना अच्छे से फिट हुआ है मेरे सिर में, ये तो मुकुट है ना। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन, और ये तो बहुत ही सुंदर क्राउन है। आई एवर वोन, जितने भी मुकुट मैंने अभी पहने हैं ना, उन सब में सबसे अच्छा फिट आया है मेरे को, और बहुत ही सुंदर मुकुट है। जबकि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, पर फिर भी वो डर रहा है ना सच कहने से, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, जो एम्परर सम्राट था उसने निश्चय किया टू शो ऑफ, दिखावे का, है ना, दिखाने के लिए, हिज न्यू क्राउन, अपने नए मुकुट को, टू हिज पीपल, अपनी प्रजा को दिखाने का उसने निश्चय कर लिया। ही वॉकड थ्रू, और वह गया, ही वॉकड थ्रू, वह गया, द स्ट्रीट, गलियों में होकर निकला। हिज हेड हेल्ड हाई, अपने सिर को ऊंचा रखते हुए, जैसा चित्र में बता रखा है ना, सिर ऊंचा रख के राजा जा रहा है ना। द पीपल टू स्केयर टू स्पीक द ट्रूथ, लोग भी, टू मतलब भी, इसके डरे हुए थे, टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने से लोग डर रहे थे। क्लैप्ड एंड चीयर्ड, तालियां बजा रहे थे, एंड चीयर्ड, और वो बहुत ही अभिवादन कर रहे थे। व्हाट्स अ स्प्लेंडिड क्राउन, स्प्लेंडिड भव्य, कितना शानदार मुकुट है, व्हाट अ स्प्लेंडिड क्राउन, कितना शानदार मुकुट है। दे सेड, उन्होंने कहा, दो यद्यपि, दे सा नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, और फिर भी वो भी बोल रहे हैं, उन्हें भी डर है कि कहीं राजा हमें मूर्ख न कह दे, जबकि उसने मुकुट पहन रखा है, और वास्तव में ऐसा है ही नहीं, आप लोग तो जानते हो ना, आप स्टोरी पढ़ रहे हो। बट सडनली, तभी अचानक से, अ लिटिल चाइल्ड्स वॉइस, एक छोटे बच्चे की वॉइस रैंग आउट, गूंज उठी, रैंग आउट, गूंज उठी, क्लियर एंड लाउड, जो कि स्पष्ट थी और जोर से भी बोला, जोर से उस बच्चे ने स्पष्ट बोला, द एम्परर इजंट वियरिंग अ क्राउन, राजा ने तो कोई मुकुट पहना ही नहीं। द क्राउड फेल्ट साइलेंट, अब जो भीड़ थी ना, ये भीड़ दिख रही ना, फेल्ट साइलेंट, चुप हो गई। देन फिर वन बाय वन, एक एक करके, दे बिगेन टू लाफ, वे हंसने लगे। बिगेन, उन्होंने हंसना शुरू किया। द एम्परर फेस टर्न मतलब बदल गया, चेंज हो गया, रेड मतलब लाल हो गया उसका चेहरा, विद एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी से, शर्मिंदगी से राजा का चेहरा लाल हो गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द चाइल्ड, जो बच्चा है, वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था। देयर वॉज नो क्राउन, यहाँ तो कोई मुकुट ही नहीं था, मतलब उसने तो कोई मुकुट पहना ही नहीं था। द गोल्ड स्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम, जो गोल्ड स्मिथ थे ना, ट्रिक्ड मतलब धोखा दिया, हिम उसे तो धोखा दिया उन्होंने, सुनारों ने। दैट डे, उस दिन, द एम्परर लर्नड इम्पोर्टेंट लेसन, सम्राट था उसने सीखा एक महत्वपूर्ण सबक। वुड डू यू थिंक्स,
आप क्या सोचते हैं दैट वाज कि सबक क्या था? ये सबक यही था कि किसी पर भी भरोसा मत करो। जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसी पर आप विश्वास करो। ये नहीं कि दूसरों की बातों पर विश्वास करो, और अपना जो काम आपको दिया गया है, मतलब आपका काम है प्रजा की देखभाल है, तो आप उसको करें, ना कि फालतू की चीज़ों में अपना समय गंवाएं। सोच समझकर किसी भी चीज़ का निर्णय लें जिसको आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे धोखा देने वाले लोग मिलते हैं, आपको चीट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपका ये चैप्टर 3 था सॉरी, उसे कंप्लीट करवा लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।